हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केरला का फॉर्म भरना। तो आप साइट देख सकते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा है c.t kerala.gov.in कीम 2025 पे जाएंगे। क्या क्या कोर्सेज इसके अंदर आते हैं वो आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए मेजरली MBBS, BDS, आयुर्वेदा ये कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। तो हम इन कोर्सेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं। रजिस्टर हेयर पर गए, उसने डेट्स बताई हुई हैं किस किस डेट को करना है। तो आप नीचे जाएंगे, सारे चेक बॉक्सेस को फिल कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा फॉर्म है केरला का, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है और इजीली फिल्ड आउट हो जाता है। वेबसाइट भी स्मूथली रन होती है, हल्का फुल्का ग्लिच आता है बट कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बेसिक डिटेल्स भरेंगे आप यहाँ पर, कैंडिडेट की, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या इस पे अपलोड होनी है वो भी आपको दिखा दूंगा, है ना। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो बच्चे नॉन केरलाइट हैं, वहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको NK2 के अंदर डॉक्यूमेंट डालना होता है टू प्रूव देयर नेटिविटी। तो या अगर तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में है ना, हिंदी, पंजाबी या किसी और भाषा में ना हो, अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो वो चल जाएगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाता है। पासपोर्ट में अगर नज़र आ रहा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ तो वो भी चल जाएगा। बट कभी कभी ये सब चीज़ें अपलोड करने के बावजूद भी वो वहाँ पर एक मेमो रेज करते हैं जो लगभग फॉर्म ख़त्म होने के 1 महीने बाद आता है। तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होता है। तो वो मेमो अगर रेज होता है या आप सेफर एंड पे चलना चाहते हैं तो एक इसके प्रोस्पेक्टस के अंदर ही उन्होंने NK2 का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। वो आपको +1 +2 जहाँ से आपने करी है उस स्कूल से आपको साइन करवाना होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप वो NK2 का डॉक्यूमेंट अपने स्कूल से अभी से ही साइन करवा के रख लीजिए। अगर आपका स्कूल पास में है तो बेटर है कि आप उसी को ही अपलोड कीजिए। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स फिल्ड आउट कर दी हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। हल्का सा कई बार स्लो होता है, अभी वेबसाइट जस्ट स्टार्ट हुई है ना, बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं तो लोड आ रहा है। बट ये आपको कुछ तंग नहीं करेगी, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, हर साल सेम चल रही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आ रहा। जो वेबसाइट पिछले साल थी वही वेबसाइट इस साल भी चल रही है। यहाँ पे बेसिक कंफर्मेशन करेगा कि भाई क्या क्या है। तो अगर ओके हैं सारी डिटेल्स तो कंफर्म कर दीजिए। जो नंबर आपने डाला था फ़ोन नंबर, उस पर OTP आएगा, तो OTP डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, आपके फ़ोन पर भी आ जाएगा और आप उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं अपने पास। एप्लीकेशन नंबर हमें नज़र आ रहा है ना, फ़ोन पर भी आ गया ये मैसेज। तो आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये आपको आगे फॉर्म्स पर लेकर जाएगा। अगेन बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछेगा, मतलब जो एक नेसेसरी है ना, और हर एक के पास वो चीज़ें अवेलेबल है। कौन से कोर्स के लिए जाना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ये ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं, यहाँ पर कुछ खुलेगा ही नहीं हमारे लिए। ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी, फार्मा वाले बच्चों के लिए। तो हम सेव एंड प्रोसीड कर कर आगे बढ़ जाएंगे। आगे की कुछ बेसिक डिटेल्स, जेंडर, नेशनैलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन। जो भी बच्चे अदर देन केरला से हैं, है ना, उनकी केरला से कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो NK2 सिलेक्ट करेंगे। और मैं ये जो फॉर्म भर रहा हूँ ये अदर देन केरला स्टूडेंट्स के लिए भर रहा हूँ ताकि उन्हें पता लग सके ये फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आपका केरला से कोई भी कंसर्न नहीं है तो आप NK2 भरेंगे। यहाँ पर आपकी जो पेरेंट्स की नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे केरला के ऑप्शंस ही आते हैं, तो आप आउटसाइड केरला को सिलेक्ट करेंगे। तो जो आपके पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन है आप वो यहाँ पर डाल देंगे, जो उनकी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगेन आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। तो अगेन सिंपल है ना, आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वो आपको ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहा जिससे मतलब आप कंफ्यूज होंगे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इजी। हाँ, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था फॉर्म कुछ दिन पहले, तो इस वजह से है।
धीरे धीरे वो भी कवर अप हो जाएगा, बट स्टिल मैनेजेबल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे कर्नाटका की वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इजी चलती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई फालतू आइटम्स नहीं मांगती है। इस तरीके से कभी कभी वो बीच में आपको लॉग आउट कर देता है, तो ये इनिशियल स्टेजेस पे आती है प्रॉब्लम। धीरे धीरे जब लोड कम होता है वेबसाइट पे, है ना, बर्डन कम आता है वेबसाइट पे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होने लग जाती है। तो अगर मतलब वैसे आपके फॉर्म फिलिंग में इससे कोई ख़ास समस्या आएगी नहीं, बट आप बेटर है कि थोड़े दिन वेट कीजिए, पहले फॉर्म भरने से कुछ होता नहीं है ना। बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है वेबसाइट में, है ना, वो डेवलपर्स उसको आइडेंटिफाई करके ठीक कर लेते हैं। तो मैं जहाँ से अभी छोड़ा था फॉर्म, उससे आगे वाले पार्ट पे मेरा फॉर्म खुल जाएगा। वो पूछ रहा है आपने क्या किया हुआ है, पास आपने +2 कर ली है या आप अपीयरिंग होंगे तो अपीयरिंग डाल दीजिए, करी है +2 तो +2 डाल दीजिए, कहाँ से करी है ना, वो सिलेक्ट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि वो आपसे आपका +2 का रोल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप +2 का रोल नंबर डाल दीजिए। संस्कृत करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो ठीक है, करी है तो कोई फ़र्क नहीं होता। BMS में उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। अगर आपने पहले केरला का फॉर्म भरा है तो आप येस कर सकते हैं, कितने बार भरा है वो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। नो है तो नो है, उसमें तो कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ सिलेक्ट होगा ही नहीं, मतलब आपके करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट होता ही नहीं है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस नेक्स्ट पर चले जाना है। यहाँ पे बस एक NRI के बारे में पूछेगा, उसमें आपके पास एक ऑप्शन है नो करने का। तो और अगर आप NRI में आते हैं तो आप NRI के लिए जाइए, और अगर आप नहीं आते तो नो कर देंगे। अगेन यहाँ पर भी कोई ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं, आपको सिंपली बस आगे आगे बढ़ते रहना है। तो आप देख सकते हैं अभी की भी, मतलब कुछ भी इसने ऐसा पॉइंट नहीं लिया है ना, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मांगी जिसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए। यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स भर दीजिए। मैं तो ऐसे ही एनोनिमसली कुछ भी भरता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिस बैंक अकाउंट में आप रिफ़ंड चाहते हैं एग्जैक्टली अभी तो जो आप पैसे पे करेंगे 650 के अराउंड, वो तो नॉन रिफंडेबल है। बट लेटर स्टेज पे ये कई बार 5,000 रुपये वो लेते हैं आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप उसमें भरेंगे, है ना, वो आपका इसी बैंक अकाउंट में दोबारा से वापस आता है। तो आप इसमें अपना कोई भी फैमिली मेम्बर का बैंक अकाउंट डिटेल्स उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप आगे बढ़ेंगे, फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे। देन वो आपसे एप्लीकेशन फ़ीस के ऑप्शन पे ले जाएगा। तो आप पे एप्लीकेशन फ़ीस पर जाएंगे, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि आप किन किन मोड से पैसे पे कर सकते हैं। तो लगभग 625 रुपये आपको पे करने हैं यहाँ पे। तो ये नॉन रिफंडेबल हैं जो आप पे कर रहे हैं। तो ये सारे पे करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो आपकी वीडियो के एंड में आपको नज़र आ जाएगा, लिस्ट नज़र आ जाएगी कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर डॉक्यूमेंट था वो नेटिविटी का था, जो NK2 कैंडिडेट्स को करना था। वो मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं अगर वो एंटायरली इंग्लिश के अंदर है। पासपोर्ट को भी अपलोड कर सकते हैं अगर उसमें प्लेस ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है। क्लास 10th की मार्कशीट भी कर सकते हैं। बट सेफर एंड पर अगर आप चाहते हैं कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप एक अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।